बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज़। ठीक है, तो हमारे साथ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हमारे साथ क्या है। अगर हमारे साथ ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू ए आर एन, ठीक है, अगर हमारे साथ ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो तो ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर पावर एन हमारे साथ ज्योमेट्रिक सीरीज होगा। ठीक है, ये हमारे साथ ज्योमेट्रिक सीरीज है। ठीक है, अब इसका सम अगर हम मालूम करते हैं तो हमारे साथ फार्मूला इसका है एस एन इज इक्वल टू सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज इज इक्वल टू ये हमारे साथ बराबर होगा एस एन इज इक्वल टू ए वन सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज हमारे साथ बराबर होगा ए वन इंटू वन माइनस आर पावर एन डिवाइड बाई वन माइनस आर। ठीक है, ये इसी केस में होगा जब व्हेन आर लेस देन वन। ठीक है, और दूसरा फार्मूला हमारे साथ है एस एन इज इक्वल टू ए वन इंटू आर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन। ठीक है, तो ये इसी केस में होगा व्हेन आर इज ग्रेटर देन वन। ठीक है, और अगर हमारे साथ इनफाइनाइट सीरीज हो तो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज हमारे साथ बराबर होगा ए डिवाइड बाई वन माइनस आर का। ठीक है, जब इनफाइनाइट सीरीज हो तो इसका सम हमारे साथ बराबर होगा ए डिवाइड बाई वन माइनस आर। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 4.5 की तरफ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे साथ है कंप्यूट द सम मालूम करें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.5। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ है फाइंड द सम। ठीक है, तो पार्ट 1 हमारे साथ है एक ज्योमेट्रिक सीरीज है 3 प्लस 6 प्लस 12 प्लस और लास्ट टर्म है 3 इंटू 2 पावर 9। ठीक है, तो इसी केस में हमारे साथ a1 हमारे साथ 3 है, r हमारे साथ है a2 डिवाइड बाई a1, a2 हमारे साथ 6 है डिवाइड बाई a1 हमारे साथ 3 है, तो r हमारे साथ 2 है। ठीक है, तो और n सबसे पहले हम n मालूम करते हैं। तो हमें पता है कि an हमारे साथ बराबर है a1 इंटू आर पावर n माइनस वन। लास्ट टर्म हमारे साथ है 3 इंटू 2 पावर 9 इज इक्वल टू a1 हमारे साथ है 3 और r हमारे साथ है 2 पावर n माइनस वन। बोथ साइड डिवाइड बाई 3, तो हमारे साथ आ जाएगा 2 पावर 9 इज इक्वल टू 2 पावर n माइनस वन। तो बेस बराबर है तो पावर हमारे साथ बराबर होगा, तो n माइनस वन इज इक्वल टू 9। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि n इज इक्वल टू n 9 प्लस 1 तो 10 के बराबर है। हमारे साथ n मालूम हो गया। अब हम सम इसका मालूम करते हैं क्योंकि r ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, तो हम फार्मूला यूज करेंगे एस n इज इक्वल टू ए वन इंटू आर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर ले तो एस एन हमारे साथ आ जाएगा a1 हमारे साथ 3 है, r हमारे साथ 2 है और 2 पावर n हमारे साथ 10 है माइनस वन डिवाइड बाई 2 माइनस वन। ठीक है, तो एस एन हमारे साथ आ जाएगा 3 इंटू 2 पावर 10 माइनस वन। ठीक है, इसको आप फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर आप 2 पावर 10 मालूम करते हैं। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू 3 इंटू 2 पावर 10 हमारे साथ बराबर है 2 को अगर हम 10 तक का मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 2 ज़ा 4 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 32 2 ज़ा
64, 128, 256, 515, 1024। तो हमारे साथ ये आ जाएगा 1024 माइनस 1। तो एस एन हमारे साथ आ जाएगा 3 इंटू 1023। तो एस एन हमारे साथ आ जाएगा 3 3 जार 9, 3 2 जार 6 और 3 10 जार 30। तो एस एन हमारे साथ आ जाएगा 3069। ठीक है, तो पार्ट 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 हमारे साथ है 8 + 4 + 2 + 1 प्लस लास्ट टर्म है 1/16। 1 हमारे साथ इसमें 8 है, r हमारे साथ है a2 डिवाइड बाई a1, 4 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। r इज लेस देन 1। पहले हम n मालूम करते हैं। तो n हम मालूम कर सकते हैं a1 इज इक्वल टू a1 इंटू r पावर n माइनस 1। n हमारे साथ है 1/16 इज इक्वल टू a1 हमारे साथ है 8 पावर r हमारे साथ है 1/2 पावर n माइनस 1। ठीक है, तो बोथ साइड डिवाइड बाय 8, तो ये हमारा आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू, और इसको मैं 8 से बोथ साइड डिवाइड बाय 8, इस 8 को खत्म करने के लिए, तो ये 1/16 मल्टीप्लाई बाय 8 आ जाएगा। तो 1/128 इज इक्वल टू 1/2 पावर n माइनस 1। ठीक है, तो 1/128 हम लिख सकते हैं 1/2 पावर 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 6 2 32, 64 और 128। तो ये हमारे साथ टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो पावर 7 हम लिख सकते हैं। और 1/2 पावर n माइनस 1, बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होंगे। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 7। सो दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 7 + 1 इज इक्वल टू 8। तो n हमारे साथ मालूम हो गया। ठीक है, अब हम एस एन मालूम कर सकते हैं। तो एस एन हमारे साथ बराबर है, इसी केस में r लेस देन 1/2 है, लेस देन 1 है, तो हमारे साथ इसका फार्मूला है एस एन इज इक्वल टू a1 इंटू 1 माइनस r पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस r। ठीक है, तो a1 हमारे साथ 8 है, 1 माइनस r हमारे साथ है 1/2 और पावर 8 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2। तो एस एन हमारे साथ आ जाएगा 8 इंटू 1 माइनस 1/2 पावर 8। तो 1/2 पावर 8 से हमारे साथ आता है 1/5 12। इसे हमारे साथ आता है 1/256 डिवाइड बाई 2, इसका एलसीएम ले लें तो 1 माइनस 1/2 से 1/2 आता है। ठीक है, तो एस एन हमारे साथ आ जाएगा 8 इंटू 1/2, 2 ऊपर जाएगा तो हमारे साथ ये 16 हो जाएगा। 2 डबल डिवीजन में इधर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 से 16 आ जाएगा। और इसका हम एलसीएम लेते हैं, 256 इसका एलसीएम होगा, तो 256 माइनस 1, तो 16 1 जार 16, 16 16 जार 256। तो एन एस एन हमारे साथ आ जाएगा 256 माइनस 1 से हमारे साथ आ जाएगा 255 डिवाइड बाई 16। तो एस एन हमारे साथ मालूम हो गया। तो पार्ट 2 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे साथ है 8/5 2 पावर 4 2 पावर 4 प्लस 2 पावर 5 प्लस 2 पावर 6 और प्लस 2 पावर 10। अब इसी में a1 हमारे साथ है 2 पावर 4, r हमारे साथ है 2 पावर 5 डिवाइड बाई 2 पावर 4, 5 माइनस 4, तो इससे हमारे साथ 2 आता है। ठीक है, n हम किस तरह मालूम करेंगे,
ए एन इज इक्वल टू A1 इंटू आर पावर n माइनस 1। लास्ट टर्म हमारे साथ है 2 पावर 10, फर्स्ट टर्म हमारे साथ है 2 पावर 4, आर हमारे साथ है 2 पावर 2 है और पावर n माइनस 1। तो हमारे साथ ये आ जाएगा 2 पावर 10 डिवाइड बाई 2 पावर 4 इज इक्वल टू 2 पावर n माइनस 1। तो 10 माइनस 4 से 2 पावर 6 आ जाएगा। 2 पावर 6 इज इक्वल टू 2 पावर n माइनस 1। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 6। इसका मतलब है कि n हमारे साथ आ गया 7। n की वैल्यू हमारे साथ 7 आ गई। ठीक है, अब हम Sn मालूम करते हैं और r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो Sn का फार्मूला होगा A1 r पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1। तो Sn हमारे साथ आ जाएगा A1 हमारे साथ है 2 पावर 4 और r की वैल्यू हमारे साथ 2 है, 2 पावर 7 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1। तो Sn हमारे साथ आ जाएगा 2 पावर 4 से हमारे साथ आता है 16 और 2 पावर 7 से हमारे साथ आता है 2 2 जार 4 4 2 जार 8 16 32 64 128 माइनस 1। तो Sn हमारे साथ आ जाएगा 16 इंटू 127। ठीक है, तो Sn हमारे साथ आ जाएगा 16 7 जार 112। तो 11 कैरी आ जाएगा 16 2 जार 32 32 प्लस 11 43। 4 कैरी आ जाएगा 16 1 जार 16 प्लस 4 20। तो 2032 हमारे साथ Sn आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। तो 4 हमारे साथ है क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 हमारे साथ है 8/5 माइनस 1 8/5 माइनस 1 और 5/8 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, तो हमारे साथ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। ठीक है, तो इसका सम इस इंफिनिटी हमारे साथ बराबर होगा a डिवाइड बाई 1 माइनस r। तो इसी में हमारे साथ a है 8/5 और r हमारे साथ है a2 डिवाइड बाई a1 माइनस 1 डिवाइड बाई 8/5। तो r हमारे साथ आ जाएगा माइनस 5 डिवाइड बाई 8। ठीक है, तो a हमारे साथ है 8/5 और 1 माइनस और r हमारे साथ है माइनस 5 डिवाइड बाई 8 विच इज इक्वल टू 8/5 डिवाइड बाई 1 प्लस 5 डिवाइड बाई 8। तो s इंफिनिटी इज इक्वल टू 8/5 डिवाइड बाई इसका एलसीएम 8 आ जाएगा तो 8 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 5 और होल डिवाइड बाई 8 प्लस 5 से आता है 13 डिवाइड बाई 8। इससे हमारे साथ आ जाएगा 8/5 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड बाई 13। तो s इंफिनिटी हमारे साथ आ जाएगा 8 8 जार 64 और 13 5 जार 65। तो s इंफिनिटी हमारे साथ आ जाएगा 64 डिवाइड बाई 65। तो पार्ट 4 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 5 की तरफ जाते हैं। तो पार्ट नंबर 5 हमारे साथ है 2 बाई अंडर रूट 2 2 बाई अंडर रूट 2 1 बाई अंडर रूट 2 और 1/2 अप टू इंफिनिटी। पार्ट नंबर 5 हमारे साथ है 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 1/2 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, तो ये सीरीज भी हमारे साथ था। इसको अगर हम सीरीज फॉर्म में लिखते हैं प्लस फॉर्म में सीरीज फॉर्म में। ठीक है, इसको प्लस करना है तो इसके दरमियान हम प्लस लगाएंगे। ठीक है सर, इधर भी प्लस है। ठीक है, तो a1 हमारे साथ 2 है, r हमारे साथ है a2 डिवाइड बाई a1 तो 2 डिवाइड बाई
अंडर रूट 2 डिवाइड बाई a1 हमारे साथ 2 है, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो r हमारे साथ आ जाएगा 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2। तो एस इन्फिनिटी हमारे साथ बराबर है a डिवाइड बाई 1 माइनस आर। ए हमारे साथ है 2 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई, इसका अंडर रूट 2 एलसीएम आ जाएगा, तो अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2। तो एस इन्फिनिटी हमारे साथ आ जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 माइनस 1। तो एस इन्फिनिटी हमारे साथ मालूम हो गई। पार्ट नंबर 5 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 6 की तरफ जाते हैं। सिक्स हमारे साथ है -1/3 और इसमें मैं प्लस इस लगा कि हमारा ये सीरीज है -1/3 1/2 प्लस -3/4 प्लस अप टू 7 टर्म्स। टू 7 टर्म मतलब कि n हमारे साथ 7 है। तो इसी केस में हमारे साथ a1 हमारे साथ -1/3 है, a2 हमारे साथ 1/2 है, r हमारे साथ है a2 डिवाइड बाई a1, तो 1/2 डिवाइड बाई -1/3 विच इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई -3 डिवाइड बाई 1 विच इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अगर n 7 टर्म्स है तो n हमारे साथ 7 है। तो इस n हमारे साथ व्हेन r इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 1, ठीक है, तो हमारे साथ फार्मूला है r इज लेस देन 1, तो हमारे साथ फार्मूला है a1 इंटू 1 माइनस r पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस r। तो एस n इज इक्वल टू a1 हमारे साथ है -1/3, 1 माइनस r n हमारे साथ है -3/2 डिवाइड बाई 1 माइनस और r है -3 डिवाइड बाई 2। तो एस n इज इक्वल टू -1/3 और ये हमारे साथ है 1 प्लस 3/2 डिवाइड बाई 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2। और इधर हमारे साथ इसके ऊपर n है 1 माइनस r पावर n है, तो n हमारा 1 माइनस r पावर n, तो n हमारे साथ है क्या 7 है। ठीक है, इधर भी 1 प्लस 3/2 का पावर हमारे साथ ये हमारे साथ 7 है। ठीक है, तो एस n इज इक्वल टू -1/3 1 प्लस 3/2 होल 7 और इसका एलसीएम हमारे साथ 2 होगा, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 2 प्लस 3, तो एस n हमारे साथ आ जाएगा हमारे साथ आ जाएगा -1/3 और 1 प्लस 3/2 होल 7। ठीक है, तो 1 प्लस 3 को अगर हमने 7 दफा मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई बाई 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 3, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 3 जार 81, 81 3 जार 243, 243 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 3 जार 27, 9 4 जार 36, 38, 9 2 जार 18, 20, तो 2087 ये हमारे आ जाएगा 2087 डिवाइड बाई, इस तरह अगर 2 को हम 7 दफा मल्टीप्लाई कर ले तो 128 आता है। ठीक है, डिवाइड बाई 2 प्लस 3 से हमारे ये 2 प्लस 3 है, 2 प्लस 3 से हमारे 5 आता है, 5 डिवाइड बाई 2। इस n इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 3
और ये 2 ऊपर आ जाएगा 2 और इधर 5 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा आ जाएगा 128, इसका एलसीएम होगा तो 128 प्लस 2087 इससे आ जाएगा, ठीक है। तो एस एन इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 50 और ये हमारे साथ आ जाएगा 128। इसको हम सम करते हैं तो 7 और 8 15, 8 और 2 10 11, 0 और 1 1 और 2 2 2 1 5 डिवाइड बाई 128, ठीक है। तो एस एन इज इक्वल टू 15 3 5 3 15, 5 4 20, 2 आ गया, 5 4 20, 5 3 15 और 2 1 2 और 2 64 128। तो एस एन हमारा आ जाएगा -443 डिवाइड बाई 4 3 12 और 3 6 18 19 -443 डिवाइड बाई 192। तो क्वेश्चन 1 हमारे साथ कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो 2 हमारे साथ है सम ऑफ द कंपोनेंट्स a1 an n r and ns are given and some are missing, find the missings। तो पार्ट नंबर 1 में हमारे साथ a1 हमें गिवन है 1 के बराबर है, r हमें गिवन है -2 के बराबर है और an हमें गिवन है 64 के बराबर है, ठीक है। तो 2 मिसिंग है इसमें, n मिसिंग है, n मालूम करना है, n मालूम करना है और sn मालूम करना है, ठीक है। तो n हम किस तरह मालूम करेंगे, हमें पता है कि an बराबर है a1 इंटू r पावर n माइनस 1। an हमारे साथ 64 है और a1 हमारे साथ 1 है और r हमारे साथ -2 है, -2 पावर n माइनस 1, ठीक है। तो इसी से ये हमारे साथ बराबर है 64 इज इक्वल टू -2 पावर n माइनस 1, ठीक है। तो 64 हमारे साथ बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64। तो ये हम लिख सकते हैं -2 पावर 6, ठीक है। मतलब इसका अगर पावर हम इवन हो तो हमारे साथ 64 आएगा, ठीक है। माइनस अगर 6 दफ़ा हम मल्टीप्लाई करें तो ये +64 आ जाएगा, ठीक है। और -2 पावर n माइनस 1, जब बेस बराबर है तो पावर बराबर होंगे, n माइनस 1 इज इक्वल टू 6, तो n हमारे साथ होगा 7। तो n हमारे साथ 7 आ गया। और अब Sn हम मालूम करते हैं, तो Sn हमारे साथ बराबर होगा a1 इंटू 1 माइनस rn डिवाइड बाई 1 माइनस r। तो Sn इज इक्वल टू a1 हमारे साथ 1 है, 1 माइनस -2 पावर n का पावर हमारे साथ 7 है डिवाइड बाई 1 माइनस -2, ठीक है। तो Sn इज इक्वल टू 1 प्लस 128 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 से हमारे साथ 3 आता है। तो Sn इज इक्वल टू 129 डिवाइड बाई 3, ठीक है। पार्ट नंबर 2 में हमें, पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया, पार्ट नंबर 2 में हमें r गिवन है 1/2, a9 गिवन है 1, ठीक है। तो इसी में हमारे साथ a9 है, इसका मतलब है कि n हमारे साथ 9 है, ठीक है। इसमें हमारे साथ मिसिंग है an और मिसिंग है Sn, ठीक है। तो an हम मालूम कर सकते हैं, an इज इक्वल टू a1 इंटू r पावर n माइनस 1। तो an इज इक्वल टू a1 हमारे साथ r हमें गिवन है और a9 हमें गिवन है, ठीक है। a1 हमें गिवन नहीं है, n हमें गिवन है, ठीक है। और a9 गिवन है, सॉरी इसमें हमसे a1 रिक्वायर्ड है, a1, ठीक है। तो an हमें मालूम है a9 है, तो an हमारे साथ 1 के बराबर है,
A1 हमने मालूम करना है, R हमारे साथ 1/2 है और n-1, तो n हमारे साथ 9 है, तो 9 - 1, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 1/2 पावर 8, 1 इज इक्वल टू a इंटू 1/2 पावर 8, ठीक है। तो इससे हमारे साथ a आ जाएगा, a हमारे साथ आ जाएगा इस तरह लिख सकते a यहाँ आ जाए 1/a हो जाए, 1/a इज इक्वल टू 1/2 पावर 8, या इसका रेसिप्रोकल हम ले ले तो a हमारे साथ बराबर होगा 2 पावर 8 का, a हमारे साथ बराबर होगा 2 पावर 8 का, ठीक है। तो a हमारे साथ मालूम हो गया। अब हम Sn मालूम करते हैं, तो Sn हमारे साथ बराबर है a1 इंटू 1 माइनस Rn डिवाइड बाई 1 माइनस R, तो Sn हमारे साथ बराबर होगा a1 हमारे साथ है 2 पावर 8 1 माइनस R पावर n, तो R की वैल्यू हमारे साथ है 1/2 पावर 9 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2, तो Sn हमारे साथ होगा 2 पावर 8 1 माइनस 1/2 पावर 9 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2 से 1/2 आता है, ठीक है। तो Sn हमारा साथ होगा 2, जब इधर आ जाए तो 2 ये 2 पावर 9 हो जाएगा, ठीक है। और इसका एलसीएम हमारे साथ 2 पावर 9 हो जाएगा, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 2 पावर 9 माइनस 1, ठीक है। तो 2 पावर 9 कैंसिल हो जाएगा, तो Sn हमारे साथ बराबर है 2 पावर 9 माइनस 1। तो यहाँ तक भी काफ़ी है। अगर फर्दर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 पावर 9 हमारे साथ बराबर है 512 का माइनस 1, तो Sn हमारे साथ हो जाएगा 511, ठीक है। तो यहाँ तक भी काफ़ी है और ये भी सही है, ठीक है। पार्ट नंबर 2 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम इसका आखिरी पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे साथ है r इज इक्वल टू -2, Sn इज इक्वल टू -63, और An इज इक्वल टू -96। इसमें n मालूम नहीं है और दूसरा हमारे साथ एक n मालूम नहीं है और एक हमारे साथ a1 मालूम नहीं है, ठीक है। तो r इज इक्वल टू -2, Sn इज इक्वल टू -63 और An इज इक्वल टू -96 और n और a1 हमने मालूम करना है, ठीक है। तो हमें पता है कि An हमारे साथ बराबर है a1 इंटू r पावर n-1, तो An हमें मालूम है -96 है, a1 हमने मालूम करना है, r हमारे साथ है -2 और पावर है n-1, ठीक है। a1 हमारे साथ बराबर है -96 डिवाइड बाई -2 होल पावर n-1, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ। इसमें हमारे साथ 2 अननोन है, एक n है और एक a1 है, ठीक है। मैं दूसरा Sn वाला फार्मूला लेता हूँ। Sn हमारे साथ बराबर है a1 इंटू 1 माइनस Rn डिवाइड बाई 1 माइनस R, तो Sn हमारे साथ बराबर होगा a1 हमारे साथ है, a1 हमने मालूम करना है, मालूम नहीं है, और 1 माइनस Rn, R की वैल्यू हमारे साथ -2 है, -2 पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस 2, तो Sn हमारे साथ आ जाएगा a1 इंटू 1 माइनस 2 पावर n डिवाइड बाई 1 प्लस 2, इससे हमारे साथ 3 आ जाएगा, ठीक है। तो a1 की वैल्यू यहाँ से हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है। a1 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूँ, ठीक है। तो पुट इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो हमारे साथ Sn आ जाएगा, Sn इज इक्वल टू
-96 डिवाइड बाई ए की जगह मैं पुट करता हूँ -96, ठीक है। और इस एन की वैल्यू भी मुझे मालूम है -63 है, -63 इज इक्वल टू, इसकी जगह मैंने -63 पुट कर दिया। A1 की जगह मैं पुट करता हूँ -96 डिवाइड बाई -2 पावर n -1, -2 पावर n -1, ठीक है। और 1 माइनस 2 पावर n डिवाइड बाई 3, ठीक है। अब मैं मेरे साथ ये 3 और 96, 3 1 जार 3 और ये हमारे साथ आ जाएगा 3 3 जार 9 और 2 3 जार 6, ठीक है। तो ये हमारे साथ आ जाएगा -63, ये इधर आ जाएगा -32 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 -2 पावर n डिवाइड बाई -2 पावर n -1, ठीक है। तो ये हमारे साथ आ जाएगा -63, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 63 डिवाइड बाई 32 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई -2 पावर n -1 और -2 पावर n डिवाइड बाई -2 पावर n -1, ठीक है। तो 63 डिवाइड बाई 32 हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाई -2 पावर n -1 और माइनस ये आ जाएगा -2 पावर n, और ये जब ऊपर आ जाएगा तो n माइनस हो जाएगा और -1 ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो -n प्लस n कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे साथ हो जाएगा 63 डिवाइड बाई 32 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई -2 होल पावर n -1 माइनस -2 पावर 1, तो ये हमारे साथ -2 आ जाएगा, मतलब ये हमारे साथ +2 आ जाएगा, ठीक है। तो 63 डिवाइड बाई 32 इस साइड पे मैं लिखता हूँ तो ये -2 हो जाएगा, और ये मैं लिख सकता हूँ -1 ओवर 2 पावर n -1, ठीक है। इसका मैं 32 एलसीएम लेता हूँ, ये मेरे साथ आ जाएगा 63 -64 इज इक्वल टू -1/2 होल पावर n -1, ठीक है। तो इससे हमारे साथ आ जाएगा -1 डिवाइड बाई 32, और ये हमारे साथ आ जाएगा -1 डिवाइड बाई 32 और ये हमारे साथ आ जाएगा -1/2 होल पावर n -1। -1/32 में लिख सकता हूँ -1/2 होल 5 इज इक्वल टू -1/2 होल n -1। इसका मतलब ये है बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगा, तो n -1 हमारे साथ 5 के बराबर होगा, तो n इज इक्वल टू 1 + 5 ये हमारे साथ 6 के बराबर होगा। n की वैल्यू हमारे साथ 6 की बराबर होगी। n हमारे साथ मालूम हो गया, तो अब हम दूसरा टर्म a1 मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसी फार्मूले में हम पुटिंग कर ले तो हमारे साथ a1 आसानी से मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो an हमारे साथ है a1 इंटू r पावर n -1, an हमारे साथ है -96, a1 मालूम करना है, r हमारे साथ है -2 और n हमने मालूम किया 6 -1, ठीक है। तो a1 -96 इज इक्वल टू a1 इंटू -2 पावर 5, तो -96 इज इक्वल टू a1 इंटू -32, तो a1 इज इक्वल टू -96 डिवाइड बाई -32, तो a1 हमारे साथ आ जाएगा 3। तो a1 भी हमारे साथ मालूम हो गई और n भी हमारे साथ मालूम हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ साथ है।